ऐसा हो गया। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन क्या हमारे साथ स्कैम हो गया? महिंद्रा कंपनी ने क्या स्कॉर्पियो एन की प्राइस बढ़ा के हमारे दिल के साथ, इमोशन के साथ खेलने की कोशिश की है, या ये कोई स्ट्रेटेजी है? और हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है और आप लोग को क्या करना चाहिए। वीडियो 5-6 पार्ट में डिवाइड होगा। महिंद्रा के फैंस को बुरा लग सकता है, पर सच्चाई तो सच्चाई है। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आएगा तो आप वीडियो को अभी ही छोड़ के चले जाइए। पर इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं और हम फैक्ट की बात करेंगे कि स्कॉर्पियो एन ये जानबूझकर की है या वेटिंग पीरियड, सब ये एक स्कैम है। इसका एक सॉलिड रीजन मैं आपको प्रूफ के साथ एक बात बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तभी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखा जाए 11 जनवरी ऑटो एक्सपो 2023 में महिंद्रा ने अपनी एक भी गाड़ी को नहीं प्रदर्शन किया था, ना शोकेस किया था। इसका रीज़न भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 1 साल पहले, जब स्कॉर्पियो एन से भी पहले XUV 700 लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में। उसकी प्राइस आप सभी को याद होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 19 अगस्त 2021 को XUV 700 को लॉन्च किया गया था। इंटरेस्टिंग प्राइस रखी गई थी 11.99 लाख रुपीज़। जस्ट 1 साल बाद आता है 2022 में जुलाई 30 को, 1 महीने का भी फर्क नहीं है, सेम टाइम हम मान के चले। इसी टाइम में महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन का न्यू जनरेशन लॉन्च किया था, जिसके प्राइस आपको 11.99 लाख रुपीज़ रखी गई। इसी प्राइस को देखते हुए लोगों का स्कॉर्पियो पे भरोसा होते हुए, स्कॉर्पियो पे भरोसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप इंडियन में बच्चे से पूछोगे स्कॉर्पियो का नाम वो आपको बता देगा। यहाँ तक कि महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे या ओल्ड एज या एडल्ट एज, सब एज के लोग, स्कॉर्पियो और बुलेरो एक ऐसा नाम है जो सबके मुंह पे रटा हुआ है। भले ही वो मर्सिडीज़ का नाम नहीं सुने हो, पर स्कॉर्पियो का, बुलेरो का नाम सुने हो। तो ये एक होता है स्कॉर्पियो की तरफ से प्यार, ब्रांड वैल्यू होता है कि स्कॉर्पियो अपना पहले से चलते आ रहा है। सिंघम मूवी जब रिलीज़ हुई थी तब स्कॉर्पियो की सेल्स हाइप पे चली गई थी। उसके स्टंट को देखते हुए, उसके रोड प्रेजेंस को देखते हुए, तो स्कॉर्पियो की हाइप तब से बढ़ चुकी है इंडियन मार्केट में और इंडियन के लोगों में। दिक्कत ये थी, स्कॉर्पियो पुरानी वाली थी, उसमें फीचर्स नहीं आते थे, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सेफ्टी रेटिंग 0 स्टार के साथ आती थी। आप गूगल पे चेक कर लेना, क्योंकि उसके एयर बैग वाला वर्जन टेस्ट किया गया स्कॉर्पियो का, तो वो मुश्किल से 2 या 3 स्टार ले गई। तो अब इसी को देखते हुए महिंद्रा ने सोचा कि स्कॉर्पियो को हम लग्जरी लुक दे, क्लासिक लुक दे, जो हर फैमिली की कंडीशन को पूरा कर सके। क्योंकि पुराने वाले स्कॉर्पियो में बिल्कुल भी फीचर नहीं आते थे, सबको इसी चीज़ से दिक्कत का, पर वो रॉ गाड़ी थी। और इसी को देखते हुए महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन का न्यू जनरेशन लॉन्च किया, जिसमें आपको सभी के सभी फीचर्स दे दिए गए। और इसी सब चीज़ को देखते हुए पब्लिक ने इसको बुक कराना चालू कर दिया। और सभी को पता था XUV 700 के साथ क्या हुआ था, उसकी वेटिंग पीरियड कैसी गई थी, थार के साथ क्या हुआ था। तो पब्लिक हो गई थी अभी स्मार्ट। अब सभी को पता चल चुका था जब भी गाड़ी निकलेगी हमको ऑनलाइन ही बुक कराना पड़ेगा। जो डीलर के पास जाके कराएगा उसको गाड़ी डिले हो सकती है। पर किसी को पता नहीं था कि 1 मिनट के अंदर उसने 25,000 बुकिंग क्रॉस कर दी और 30 जुलाई को ही उसकी 1 लाख बुकिंग हो गई। मे बी 1 मिनट में ही 1 लाख हो गई थी या उसी दिन हो गई थी, पर 1 लाख बुकिंग 30 जुलाई को ही कंप्लीट कर दी गई थी। अब बचते हैं कुछ लोग को नहीं पता था कि इतनी जल्दी बुकिंग हो जाएगी। साइट क्रैश हो गया था और जो लोग डीलर के पास जाके बुकिंग कराए थे वो भी खुश थे कि हम तो पहले दिन फर्स्ट बुकिंग कराए। पर उन सबको बहुत बड़ा झटका लगा कि उनकी गाड़ी अब नॉन इंट्रोडक्टरी में आएगी। और 25,000 जिन्होंने बुकिंग कराई है बहुत ही लकी लोग थे जिन्हों की जल्दी बुकिंग हो गई थी। और एक आईडी से 4 बुकिंग हुई थी। कुछ स्टेट में मतलब एक ही घर से 10 बुकिंग भी की गई थी कि कोई भी गाड़ी जल्दी से जल्दी मिल जाए। बहुत सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा बुकिंग पंजाब से हुई थी। अब यहाँ पे सीधा चालू हो जाता है महिंद्रा का स्कैम या स्कॉर्पियो एन का स्कैम। तब तक के लिए प्राइस प्रोटेक्शन उन्हीं लोग के लिए था जो 25,000 अपनी गाड़ियों को बुक कराए। कार मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए उनका टॉप एंड मॉडल बहुत वैल्यू फॉर मनी कार मैन्युफैक्चर के लिए होता है और हमारे लिए वो लॉस होता है, क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए जाते जितनी उनकी प्राइस होती है। आप स्कॉर्पियो एन का या कोई भी कंपनी का टॉप एंड मॉडल लोगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लग्जरी फील आ जाएगा, पर वो उस प्राइस रेंज में सूट नहीं करेगा। आपको VFM मॉडल यानी कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, उसका मिड मॉडल या कोई एक ऐसा मॉडल देगा जो बाकी सबसे ठीक रहेगा और आपको उसी की जरूरत रहेगी। मेरे यहाँ ज़रूरत की बात है, पैसा कोई भी फूक के उसको ले सकता है। तो उसी को देखते हुए Z6 और Z8 सबसे ज़्यादा बुक हुई। महिंद्रा को पता चल चुका था कि स्कॉर्पियो एन Z6, Z8 और Z4 की डिमांड ज़्यादा आने वाली है। Z2 पे उतना कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बेसिक वेरिएंट है। अगर मान लो 100% में से Z2 को मान लो 20% बुक कराए तो 35 से 40% Z6 और फिर 35 से 40% आपकी Z6 और Z8 होगी और बचा कुछ Z4 होगा।
होगा और ZL उसमें आ जाएगा। तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ा लोगों को, या तो अपना फेवरेट वेरिएंट भूल जाओ या आपको ज़्यादा प्रीमियम देके ZL में शिफ्ट हो जाए। पर लोगों को पता होता कि अगर Z8 के प्राइस में हमको ZL मिल रहा है, 4x4 का भी ऑप्शन मिल रहा है, थोड़ा सा प्राइस 19-20 रहता और जल्दी डिलीवरी मिल रही है, तो आज जो लोग पछता रहे हैं वो लोग ZL को पहले ही ले लिए होते। पर महिंद्रा ने प्राइस रिवील नहीं किया, उन्होंने ऑटो एक्सपो 2023 के इंतजार किया। सभी कंपनियों ने अपनी गाड़ी दिखा दी किस प्राइस रेंज में निकलने वाली है, पर महिंद्रा को पता चल गया कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं बच रहा है या वो स्कॉर्पियो एन पे ही स्टिक रहेंगे। तो उन्होंने हाल ही में कल परसों अपना न्यू प्राइस लॉन्च कर दिया, जहां 11.99 लाख रुपए से उसकी प्राइस स्टार्ट होती थी, अब वो सीधे पहुंच गई है 12,40,000 रुपये। और यही XUV 700 के साथ हुआ था, जो कि 11.99 लाख रुपए से स्टार्ट होती थी, अब उसकी प्राइस 3 बार बढ़ चुकी है, अब वो पहुंच गई है 12,49,000 से लेकर 13,40,000 तक। मतलब कि 3 बार या 4 बार XUV 700 की प्राइस इंक्रीज हो गई एक साल के अंदर। 2021 से 2023 हो गया, 1.5 साल के अंदर ऐसा हो गया। सेम आप कंडीशन समझिएगा, स्कॉर्पियो एन भी जब 2 साल बाद लॉन्च हो गया, 2 साल बाद उसका नया वेरिएंट आएगा, फेसलिफ्ट तो नहीं आने वाला है फिलहाल 2 साल तक का, तो इसकी प्राइस आपको एक्स शोरूम 15 लाख रुपए तक का जाते भी देख सकती है, क्योंकि इसकी हाइप ज़्यादा है। XUV 700 की हाइप थोड़ी सी कम थी, स्कॉर्पियो की डबल हाइप है, ट्रिपल हाइप है, इतनी हाइप थार की भी नहीं बनाई थी जब थार इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी। तो आप ये चीज़ को जरूर समझिएगा। अब हम समझते हैं महिंद्रा ने ऐसा क्यों किया। अब आपको समझ आ गया कि वेटिंग पीरियड का क्या स्कैम है। वेटिंग पीरियड के स्कैम को हम जानने की कोशिश करते हैं। होल्डिंग पावर एक कंपनी के पास पावर होती है कि अपने को इंडियन मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना कमीशन, तो हम कहाँ थे, होल्डिंग पावर और वेटिंग पीरियड का एक स्कैम है। ये कुछ नहीं है, महिंद्रा इसको जल्दी प्रोवाइड करा सकती थी गाड़ी, पर वैसा प्री प्लान कर दी ताकि उनका फ़ायदा हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कंपनी की ज़्यादा बुकिंग होगी उनको शो होगा कि हाँ इस कंपनी की ये प्रोडक्ट में इतना वेटिंग पीरियड हो, तो लोगों को लगेगा हाँ इस प्रोडक्ट में कुछ खास बात है। और जो प्रोडक्ट आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा उसमें आपको नहीं लगेगा ना चाहते हुए भी कि इसमें कुछ खास बात होगी। ठीक है, तो ये हाइप बना आपका थार से और XUV 700 से। नहीं तो पहले 2019 के पहले जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च होती थी उसमें ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं होता था, मोर देन 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ होता था, और आपको गाड़ी आपको शोरूम से ही मिल जाती। चिप शॉर्टेज की कमी की मैं बात करूँ, हर कंपनी ऐसा दावा करती है कि इनपुट शॉर्टेज की प्राइस बढ़ने से अपने को गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ा। देखते हुए सुजुकी ने भी, टाटा ने भी अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, पर महिंद्रा ने तो हद पार कर दी। जैसा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, Z2 में जो चिप लगेगा वही चिप आपको Z8L में भी देखने को पड़ेगा। तो ऐसा करते हुए उसने Z8 और Z6 को नहीं बनाया, Z8L को पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि जो वेरियंट पब्लिक को दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा Z6 और Z8 का और आपको गाड़ी जल्दी लेनी होगी, तो आप प्रीमियम फूक के डीलर को ज़्यादा पैसा देकर Z8L वेरिएंट निकलवाओगे, और जैसे निकलवाओगे तो महिंद्रा का Z8L वेरिएंट बिकेगा, उससे महिंद्रा का फ़ायदा होगा और वो वही प्राइस से आपके लिए दूसरी गाड़ी बनाएगी। और वो प्राइस तो छोड़ो, महिंद्रा ने 21,000 रुपये जब बुकिंग अमाउंट रखा था, उसी से अगर आप देखो जाए तो करोड़ों रुपये तो बुकिंग का हो गया। कुछ लोग कैंसिल करते हैं तो उससे ज़्यादा लोग एक दिन में उसकी गाड़ी बुक कर देते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो ऐसा सोचते हैं कि स्कॉर्पियो एन सच में इतना लॉन्ग टाइम तक वेट करना सही है या सच में इतने टाइम पे ही बन रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। महिंद्रा चाहती तो उसको पहले ही बना दी होती Z6 और Z8 वेरिएंट को। उसको पता रहता कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा वेरिएंट की ज़्यादा हाइप होगी, तो वो सभी वेरिएंट को अच्छे से प्रिपेयर करके थोड़ा थोड़ा ही बनाती और पहले अपनी 25,000 गाड़ियों को डिलीवर करती। पर महिंद्रा ने पूरा दिमाग लगाया, पहले उसने Z8L को प्रोवाइड कराया, अब उसने न्यू जब प्राइस लॉन्च कर दिया है, अब मोस्टली लोग उसको कैंसिल कराएंगे। अगर आप भी कैंसिल कराना चाहते हैं तो वीडियो में जरूर बताना कमेंट सेक्शन करके कि आपका क्या प्लान है। बाकी मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी गाड़ी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो उसने अपना Z8L वेरिएंट दिखाया कि ताकि बहुत सारे कस्टमर Z8 से Z8L में शिफ्ट कर दिए थे, और अब बाकी लोग को यही लग रहा है कि अब Z8 से Z8L में शिफ्ट करने में फ़ायदा था। तो ये महिंद्रा के हाथ में था, उसने जानबूझ के ऐसा किया। आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि सच में इसका वेटिंग ज़्यादा था, और चाहती तो आपको ये मोर देन 6 to 8 मंथ में आपकी हर गाड़ी प्रोवाइड कर देती, और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्टरी वालों को ये 10 मंथ होने को आ जाएगा देखते देखते। अब हम करते हैं इसका रीज़न ऑफ हाई डिमांड। इतना हाई डिमांड क्यों था? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्कॉर्पियो एन जितना अपने नाम से बिका है उतना अपने न्यू लुक से बिका होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो एन के बदले सेम यही गाड़ी को अगर वो कोई और नाम से लॉन्च कर देता है, कोई भी XYZ नेम से, नाम तो नहीं ले सकते, तो उस रेंज में उसकी इतनी हाइप नहीं रहती। अगर वो XUV 700 को सपोज XUV 700 ना लिख के उसको स्कॉर्पियो करके न्यू जनरेशन का नाम दे देता, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसकी हाइप भी इतनी ही तेज़ी से बढ़ जाती, क्योंकि उसमें आपको एडास का फीचर देखने को मिलता, 360 डिग्री कैमरा भी आपको लॉन्च करके दे देता,
तो यहाँ पे आप बात समझिए कि आप लोगों ने मिल के ही महिंद्रा को इतना सर पे चढ़ाया, क्योंकि स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो बोल बोल के इसकी इतनी डिमांड हाई करवा दी, इतना फेम बढ़ा दिया कि न चाहते हुए भी उसने आप लोग का फ़ायदा उठाया और उसने सीधा प्राइस इंक्रीज़ करके दिखा दिया। अब वो ये सब टर्म एंड कंडीशन रखेगा कि उनको इनपुट शॉर्टेज जैसा चिप शॉर्टेज की कमी थी, प्राइस हाई हो गया था, जितने भी मटेरियल्स ये सब करके हमको रेट बढ़ाना पड़ा। पर ऐसा नहीं है, वो गाड़ी पहले से प्रोडक्ट करके रखा हुआ, अब आपको देखना 2-3 मंथ में डिलीवरी मिलना चालू हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है, जो आपको दिखता है वो ऐसा नहीं होता। अब आपको झटका एक और बार लगने वाला है अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल में आपको RDE टर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है, रियल ड्राइविंग एमिशन। और सेम आपको अक्टूबर 2023 में एक और बार प्राइस हाइक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बेस मॉडल में भी 6-4 एयर बैग मैंडेटरी हो जाएंगे। तो आपकी प्राइस इस साल 2 या एक बार फिर से बढ़ने वाली है। वहीं आपके बेस मॉडल की प्राइस अब 12,40,000 रुपये है, तो वो बढ़ के 13 लाख रुपये तक का जा सकती है। तो आप लोग को एक बार और झटके का सामना करना पड़ेगा। इसमें नुकसान इंट्रोडक्टरी वालों को नहीं होगा। इंट्रोडक्टरी वालों की बुकिंग भले ही 2023 के एंड में मिले, नॉन इंट्रोडक्टरी वाले बेचारे इसमें पिसा जाएंगे। उनको अपनी गाड़ी का मुश्किल से 2 या 3 लाख रुपए ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टेट में ग्रीन टैक्स भी लगता है। तो इसको देखते हुए आपकी गाड़ी की प्राइस आसमान छू जाएगी। आपको यकीन भी नहीं होगा, आप 14 लाख का Z2 डीजल वेरिएंट बुक कराएंगे और वो देखते देखते 17 लाख का पड़ जाएगा। तो आपको लोग को लगेगा कि इससे अच्छा मैं Z4 ही पहले बुक करा लेता 1 साल पहले, या Z6 की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो ये सब था महिंद्रा की तरफ से, उसने ये सब प्री प्लान से किया और जानबूझ के किया। इसमें उसी की गलती है। आप लोग किसी भ्रम में मत रहिएगा कि सही में गाड़ी का रेट बढ़ा होगा या महिंद्रा ने जानबूझ कर नहीं किया, सब उसी की तरफ है। और ये हर कार कंपनी के तरफ, मैं महिंद्रा को ही टारगेट नहीं कर रहा हूँ। टोयोटा भी अपनी फॉर्च्यूनर का रेट ऐसे ही करती है, पर उसका टैक्स पूरा गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उसमें GST कंपेशन टैक्स 22% से 25% लगता है। और स्कॉर्पियो में ये पहले से लगा हुआ था, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसका प्राइस इतना नहीं जा सकता। अब हम चलते हैं अपने लास्ट में कि आप लोग को क्या करना चाहिए, बुकिंग रखनी चाहिए और कैंसिल कर देना चाहिए। उससे पहले वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वीडियो से एग्री करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाता है पता चलने पे। तो इससे अच्छा आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोग नॉन इंट्रोडक्टरी बुक करो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग अपनी गाड़ी कैंसिल करा दो, क्योंकि अगर आपने नवंबर के बाद से बुक करें, क्योंकि आप लोग का चांस 2024 तक ही जाने वाला है। 2023 में आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, तब तक का आपका रेट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए फिर बढ़ जाएगा। तो कोई भी सेंस नहीं बनता। और जो लोग इंट्रोडक्टरी में बुक कराए और जो लोग ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ गाड़ी जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, तो उन लोग होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपको पैसा देने में अच्छा लग रहा है तो। बाकी अगर आपको नहीं सूट कर रहा, आपको रेट हाई लग रहा है, तो आप लोग कैंसिल करा सकते हैं। आपको ओपिनियन है। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलता है आपको फिर किसी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।